हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जिसमें मैं जीएस वॉच का जो सेकंड टेस्ट सीरीज है उसका थर्ड पार्ट सॉल्व कराने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित देशों को उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा आपका किसका क्षेत्रफल? आपका जर्मनी का। फिर दूसरे स्थान पे स्पेन आता है, फिर तीसरे स्थान पे फ्रांस, फिर चौथे स्थान पे यूक्रेन। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? 1 4 2 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों को जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अवरोही क्रम मीन्स पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो किसका है? आपका जापान का। तो ये पहले स्थान पे आ जाएगा। फिर इसके बाद भारत का, फिर तीसरे स्थान पे चीन का, फिर चौथे स्थान पे कनाडा का। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक, सॉरी, 4 1 4 1 2 3, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका मिलान वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। बॉक्साइट आपका कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया में, तांबा चीन में, यूरेनियम आपका कजाकिस्तान में, हीरा आपका बोत्सवाना में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा, फिर बी का 1, सी का 3, डी का 4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लाल मिट्टी लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल रंग की होती है, बिल्कुल सही। लेटेराइट मिट्टी तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है, ये भी सही है। जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है तो वहाँ ऊपरी मिट्टी की ऊपरी परत की जो ह्यूमस होता है वो लीचिंग की प्रक्रिया से नीचे चला आता है, तो लेटेराइट मृदा का निर्माण होता है। ये तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, गलत। काली मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक नहीं होती है। जलोढ़ मिट्टी मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है, ये भी गलत है। ये हल्की क्षारीय होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? केवल 1 और 2, ऑप्शन ए सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप देख लेते हैं, सबसे छोटा कौन सा है आपका? माउंट एल्ब्रोस। फिर दूसरे स्थान पे आपका आता है किलिमंजारो, फिर तीसरे स्थान पे माउंट एकांगुआ, फिर चौथे पे एवरेस्ट। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा पूरे वर्ष होती है। इन क्षेत्रों में संवहनात्मक वर्षा प्रमुख होती है, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन बी बी सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि भूमध्य क्षेत्रों में बहुत तेजी से धूप होती है, जिसके कारण संवहन वर्षा होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, निम्न नदियों को उनकी लंबाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम, पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा। तो फ्रेंड्स पहले मान जाती कि नील नदी सबसे लंबी है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें ये माना गया कि अमेजन नदी जो है वो सबसे लंबी है। तो पहले स्थान पे आपका अमेजन आ जाएगा, फिर दूसरे पे नील नदी आएगी, फिर तीसरे पे आपकी ये चाइना की यांगत्से नदी आ जाएगी, फिर चौथे पे मिसिसिपी और मिसौरी हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 2 1 2 1 3 4, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स ये गर्त का नाम दिया, पूछ रहा किस सागर में पाई जाती है। मेरियाना गर्त सबको मालूम प्रशांत महासागर में पाई जाती है। प्यूर्टो रिको गर्त ये अटलांटिक महासागर में है। टोंगा गर्त ये प्रशांत महासागर में है। और जो जापान गर्त है ये भी आपका प्रशांत महासागर में है। ये हिंद महासागर, इसमें कोई भी जो गर्त है वो हिंद महासागर में नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए का 2 यहाँ है, यहाँ है, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सवाना वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। टैगा वन केवल दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं, गलत। टैगा वन उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, और जिस अक्षांश पे टैगा वन पाए जाते हैं उस अक्षांश पे दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र है, तो यहाँ वन पाए नहीं जाएंगे टैगा वन। टैगा वन आपका उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। भूमध्यरेखीय वन सदाबहार होते हैं, बिल्कुल सही। मरुस्थलीय वन वनस्पति में कांटेदार पौधे पाए जाते हैं, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1 3 4, 1 3 4, ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये आपका क्वेश्चन है। निम्न देशों को एचडीआई क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास जो सूचकांक है उसमें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब फ्रेंड्स सबसे कम किसका है, उसके बाद किसका है, उसके बाद कम किसका है। तो फ्रेंड्स सबसे कम आपका बांग्लादेश का है, ये पहले स्थान पे आ जाएगा। फिर दूसरे पे आपका भारत का आता है, फिर दूसरे पे आ जाएगा, फिर आपका श्रीलंका आता है तीसरे पे, चौथे पे इसका नॉर्वे आता है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों को कच्चे उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, पहले सबसे छोटा, सबसे कम उत्पादन कहाँ है आपका, ईरान में है। इधर बहुत सारे प्रतिबंधों की वजह से ईरान में तिल का उत्पादन बहुत कम हो गया, ये पहले स्थान पे हो जाएगा। फिर दूसरे पे आपका इराक हो जाएगा, फिर तीसरे पे आपका सऊदी अरब हो जाएगा। एक दो पाँच, एक दो पाँच यहाँ है। फिर चौथे स्थान पे आपका रूस हो जाएगा, फिर तीन, फिर चौथे स्थान पे आप, पांचवें स्थान पे आपका अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका में जो सेल क्रांति हुई है उससे संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा तेल का उत्पादन बढ़ गया है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, एक दो पाँच तीन चार, ऑप्शन सी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न देशों को जल विद्युत उत्पादन क्षमता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया, यानी सबसे ज़्यादा जो जल क्षमता का उत्पादन है कहाँ है, सबसे ज़्यादा चीन में है। फिर आपका आ जाता है ब्राज़ील में दूसरे स्थान पे, एक और दो यही दोनों है और कहीं एक दो नहीं है। फिर आपका तीसरे स्थान पे कनाडा आता है, फिर चौथे स्थान पे नॉर्वे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ निम्न परिवहन साधनों को वहन क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम मतलब कि आपका बढ़ते क्रम, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे कम किसकी है, साइकिल की है। फिर उसके बाद क्या आता है, ट्रक की वहन क्षमता आती है। फिर उसके बाद क्या आता है, मालगाड़ी का, फिर कंटेनर जहाज का। ऑप्शन ए ही सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये परमाणु स्रोत दिया है और प्रमुख देश में बताना है। तो परमाणु ऊर्जा में प्रमुख देश कौन सा है, फ्रांस है। पवन ऊर्जा में कौन सा है, जर्मनी है। सौर ऊर्जा में आपका चीन सबसे अग्रणी है। भूतापीय ऊर्जा में आपका आइसलैंड है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए का, दो बी का, तीन सी का, चार डी का वन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर को सही पढ़िए तथा सही उत्तर चुनिए। नॉर्वे की अधिकांश विद्युत आवश्यकता जल विद्युत से पूर्ति होती है, बिल्कुल सही। नॉर्वे में तीव्र ढाल वाली नदियां और हिमनदीय स्थलाकृति पाई जाती हैं, बिल्कुल, जैसे ब्यूफोर्ड है ये नॉर्वे में ज्यादा पाया जाता है। तो ये कथन भी सही है और कारण उसकी व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। कोयला एक अवसादी सेल से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही। अवसादी सेल में कोयला पाया जाता है। पेट्रोलियम मुख्यतः महाद्वीपीय पठारों में पाया जाता है, गलत। ये आपका नदी बेसिन में पाया जाता है। यूरेनियम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, गलत। ये अनवीकरणीय है, ये एक समय बाद खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन माना जाता है, बिल्कुल सही। ए और चार आपका सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न देशों को कोयला उत्पादन में अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही मतलब घटते क्रम, बड़े से छोटे क्रम में। कोयला उत्पादन में सबसे आगे आपका क्या है, चीन है। फिर दूसरे स्थान पे भारत है, एक और दो ये आपका यहाँ मिल गया। फिर उसके बाद आपका कौन सा आता उत्पादन में, फिर तीसरे स्थान पे आपका आ जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर चौथे स्थान पे आपका आता है रूस। फिर लास्ट में कौन सा आएगा आपका, ये चौथे स्थान पे। फिर पांचवें स्थान पे आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में इन सबों की अपेक्षा कम उत्पादन होता है। तो आपका सबसे उत्पादन ज़्यादा चीन में, फिर भारत में, फिर आपका हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, फिर रूस में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तेल उत्पादक क्षेत्र है और देश किस देश में कौन सा है। तो गवाड़ क्षेत्र, गवाड़ क्षेत्र आपका कहाँ है, ये सॉरी, गवाड़ क्षेत्र आपका एक तेल उत्पादन क्षेत्र है आपका सऊदी अरब में है। दाकिंग कहाँ है, ये आपका चीन में है। प्रूधो बे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में है। और बुर्गन कहाँ है, कुवैत में है। तो ए का चार यहाँ भी है, यहाँ भी है। बी का एक
दोनों एक में है। दाकिंग चीन में है, यानी सी का दो यहाँ भी है, और डी का एक यहाँ भी फ्रेंड्स, ये चारों चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, तो इसको या सही मान सकते हैं या फिर इसको मान सकते हैं, तो पहला ये मान लेते हैं हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल सौर ऊर्जा विकास के लिए अत्यंत उपयुक्त है, बिल्कुल सही। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक और मेघाच्छादन घना होता है, गलत। मरुस्थल एरिया में बारिश नहीं होती है और मेघाच्छादन ज़्यादा नहीं होता है, वहाँ मौसम साफ होता है, तभी तो जो बालू की जो रेत की जो उसमें है बहुत तेजी से आकाश में चली जाती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही है तथा आर गलत है। ए सही है पर आर गलत है, बी सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात असत्य है? परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त होती है, सही है। पवन ऊर्जा मौसम पर निर्भर करती है, भी सही। जैसा मौसम होता है ऐसे पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। जल विद्युत पूर्णतः पर्यावरण अनुकूल है। फ्रेंड्स, ये पूर्णतः नहीं है, वातावरण अनुकूल तो है लेकिन पूर्णतः नहीं, क्योंकि जल विद्युत के निर्माण में बहुत बहुत बड़े डैम बनाए जाते हैं। जब डैम बनाए जाते हैं तो बहुत सारे जंगलों को काटा जाता है, विस्थापन किया जाता है लोगों का, तो ये गलत हो जाएगा। जैव ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है, बिल्कुल सही। तो गलत पूछा है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एक बार और देखते हैं। निम्न कथनों को प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे कम किसका प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग है? भारत का। फिर उसके बाद चीन का, फिर जापान का, फिर नॉर्वे का, फिर सबसे अधिक किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एक, दो, तीन, फिर पाँच, फिर चार, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। टाइडल ऊर्जा का उत्पादन मुख्यतः संकीर्ण घाट खाड़ियों में अधिक प्रभावी है, बिल्कुल सही। जैसे भारत की खंबात की खाड़ी संकीर्ण है, तो वहां पे ज्वार भाटा आता है। भूतापीय ऊर्जा का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है, बिल्कुल सही। बायोगैस को गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत माना जाए, गलत। ये तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न बंदरगाहों को कार्गो हैंडलिंग क्षमता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, असेंडिंग क्रम में, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे कम किसकी क्षमता है? आपका ये कोलंबो की है। फिर उसके बाद दुबई की आती, फिर रॉटरडैम की, फिर सबसे अधिक संघाई की क्षमता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान कोल क्वेश्चन है। खनिज और प्रमुख क्षेत्र कहाँ पे है ये खनिज के? तो आपका कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका कटंगा, जो कांगो का कटंगा एरिया है, वो आप कोबाल्ट के लिए फेमस है। बॉक्साइट जो आप ऑस्ट्रेलिया का वेइपे एरिया है, वहाँ पे अधिक पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया का। टंगस्टन जो अफगानिस्तान का नूरिस्तान है, वहाँ पे टंगस्टन पाया जाता है। निकिल ये सबको मालूम है। कनाडा की जो सडबरी या सुदबरी दे दिया, लेकिन ये सडबरी है। सडबरी की जो खाने हैं वो निकिल के लिए फेमस है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सीधे सीधे मैच कर रहा है, एक, दो, तीन, चार, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। सुएज नहर बनाने से यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी उल्लेखनीय कमी आई, बिल्कुल सही। जो सुएज नहर क्या किया, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ दिया, जिससे कि एशिया और अफ्रीका के बीच की दूरी कम हो गई। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, बिल्कुल सही, जिससे कि यूरोप और एशिया के बीच की दूरी सही होती है। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए सही। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रमुख जनजातियों का नाम दिया है और पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, किस स्थान पे। यान यानोमामी, ये जनजाति कहाँ है? अमेजन बेसिन पाई जाती है। सामी स्कैंडिनेवियम पाई जाती है। जुलू ये आपका सहारा मरुस्थल में नहीं पाया जाता है, ये आपकी दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, जो जुलू जनजातियां हैं। इनुइट ये सबको मालूम है, आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये गलत है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, यानी सबसे अधिक किसका है, उसके बाद किसका है, कौन सा है, फिर कौन सा है। तो सबसे अधिक किसका इसमें है? सबसे पहले स्थान पे आता है जर्मनी, तो जर्मनी यहाँ भी है। उसके बाद भारत आता है, भारत ये हुआ। फिर आपका आ जाएगा स्पेन, फिर डेनमार्क, फिर ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये प्रमुख औद्योगिक नगर दिए हैं और दिया कि किस लिए फेमस है, ये मिलाना है। नगोया सबको पहले फेमस मिला लेते हैं। नगोया जो है ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। टुलूज जो फ्रांस का टुलूज है, ये आपका फ्रेंड्स विमान निर्माण के लिए जाना जाता है। जो ट्यूरिन है आपका जहाज निर्माण के लिए जाता है। उत्सान पेट्रोकेमिकल के लिए। उत्सान ये जो है ये दक्षिण कोरिया का एक स्थान है जहाँ जो पेट्रोकेमिकल के लिए फेमस है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए का 3, एक ही ऑप्शन में दिया है, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से खनिज रणनीतिक खनिज की श्रेणी में आते हैं? लिथियम, जिससे बैटरी का निर्माण होता है, जिससे कि लिथियम आयन बैटरी से जो इलेक्ट्रिक वाहन है वो चलते हैं, तो ये आपका रणनीतिक खनिज है। क्रोमाइड भी है, जिप्सम नहीं है, कोबाल्ट भी है। तो आपका 1 2 4 हो जाएगा, 1 2 4 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे लंबा समुद्र तल डेनमार्क किस देश में स्थित है? तो ये आपका स्थित है जापान में। जो होक्काइडो और होन्शु के बीच में जो समुद्र तल रेल मार्ग है वो सबसे लंबा है और होक्काइडो होन्शु को जोड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देखते हैं। रॉटरडैम विश्व के प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग समर्थ बंदरगाहों में से एक है, बिल्कुल सही। राइन नदी इसे यूरोप के आंतरिक औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ती है, बिल्कुल सही। तो ये ऑप्शन ए सही है तथा दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। शुष्क कृषि में वर्षा की मात्रा 75 सेंटीमीटर से कम होती है, बिल्कुल सही। जब किसी एरिया में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है तो शुष्क क्षेत्र हो जाता है। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी किया जाता है, बिल्कुल सही। स्थानांतरित कृषि में अस्थायी सिंचाई संरचनाएं विकसित की जाती हैं, गलत। जब स्थानांतरित कृषि वही होती है जहाँ आदमी स्थान बदल बदल के कृषि करते हैं। जब सिंचाई की सुविधा स्थायी हो जाएगी तो फिर स्थानांतरित किसी हो कैसे पाएगी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और 2 सही है, ऑप्शन बी सही है, 1 और 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बायोमास ऊर्जा ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रयोग होती है, बिल्कुल सही, क्योंकि गांव में कच्चा माल इसके लिए उत्पादन आसानी से मिल जाता है। जैसे कि कृषि का जो उत्पाद होता है वो पशुओं का वेस्ट होता है, वो बायोमास के लिए कच्चा माल का काम करता है। पवन ऊर्जा पूरी तरह प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, बिल्कुल सही। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। ये एकदम से शून्य नहीं होता है, अगर देखा जाए तो जब परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए जो यूरेनियम का उत्खनन होता है तो उससे वायुमंडल जो होता है वो एक तरह से प्रदूषित होता है। तो ये पूर्णतः शून्य, ये शून्य नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है लेकिन वो कम होता है, तो ये गलत हो जाएगा। सौर ऊर्जा उत्पादन दिन के प्रकाश पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही। तो पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका खनिज का नाम दिया है, पूछ रहा है कि इसका उपयोग क्या है। फास्फेट ये सबको मालूम है, उर्वरक बनाने में उपयोग होता है। ग्रेफाइट ये आपका स्नेहक बनाने में होता है। सिलिका मालूम है, यह कांच बनाने में। और लिथियम आयन बैटरी बनाई जाती है। ए का 2, बी का 4, सी के 3, डी का 1, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका कठिन कारण वाले क्वेश्चन है। हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव गेहूं उत्पादन पर पड़ा, बिल्कुल सही। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी तो उसमें सबसे अधिक उत्पादन गेहूं का ही हुआ। उच्च उत्पादन किस्में मुख्यतः गेहूं के लिए विकसित की गई थी, बिल्कुल सही। जो हाइब्रिड बीज बनाए गए थे वो केवल गेहूं के ही बनाए गए थे, तो गेहूं का उत्पादन ज्यादा हुआ। तो कारण उसकी सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, नहीं नहीं यहाँ करता है तो ये गलत हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह कौन है? तो ये संघाई है, विश्व का सबसे व्यस्त कंटेनर बंदरगाह। निम्न फसलों को जल आवश्यकता के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए। इसमें ये है कि अवरोही मतलब घटते क्रम, मतलब कि सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता किस फसल को होती है? तो सबसे ज्यादा गन्ना की होती है, फिर धान को होती है, फिर
गेहूं को होती है, फिर ज्वार को होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? तो जल विद्युत नवीकरणीय है, जल विद्युत जो है, पवन भी नवकरणीय, कोयला नहीं है, भूतापी भी नवकरणीय है। तो नवीकरणीय में कौन कौन सा आएगा? एक दो चार, एक दो चार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन का सबसे प्रमुख मानव जनित कारण कौन सा है? तो ये है आपका वनों की कटाई। जब वनों की कटाई करते हैं तो मृदा अपरदन सबसे ज्यादा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? रेल परिवहन भारी माल ढुलाई के लिए उपयुक्त है, बिल्कुल सही। वायु परिवहन का सबसे सस्ता परिवहन साधन, गलत। वायु परिवहन सबसे महंगा है, फ्लाइट में जाना महंगा पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। आगे भी पढ़ लेते हैं। जल परिवहन कुशल ईंधन कुशल होता है, बिल्कुल सही। जल परिवहन मतलब ईंधन कुशल होता है। सड़क परिवहन अंतिम छोर तक पहुंच प्रदान करता है, बिल्कुल सही। तो यही गलत है, बी आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अपवेलिंग क्षेत्र विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र है, बिल्कुल सही। समुद्र में जो कुछ एरिया पे ठंडे पानी ऊपर नीचे से ऊपर आने लगते हैं, तो ये अपवेलिंग क्षेत्र होते हैं। जैसे कनारी की जलधारा, तो अटलांटिक महासागर में वो नीचे से ऊपर आती है, तो वो ठंडी होती है, तो वहाँ वो मत्स्य उत्पादन के लिए प्रमुख होती है, क्योंकि जो नीचे से आती है तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर आती है अपने साथ। ठंडी समुद्र धाराएं प्लॉक उत्पादन को बढ़ाती है, बिल्कुल सही। जब अपने साथ न्यूट्रिएंट लेके आएगी तो प्लॉक उत्पादन को बढ़ाएगी, जो मछलियों का प्रमुख भोजन होता है। प्रवाल भित्तियां अत्यधिक मत्स्य उत्पादन के लिए उपयुक्त होती हैं, गलत। प्रवाल भित्तियां अत्यधिक मत्स्य उत्पादन के लिए फेमस नहीं होती, ये बहुत ही सुंदर और सजावटी जो मछलियां होती हैं रंग बिरंगी, उनके लिए फेमस होते हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक और दो। सही कूट का चयन कीजिए, तो एक और दो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन ईंधन कुशल होता है, बिल्कुल सही। पर्वतीय क्षेत्रों में रेल परिवहन का विकास सरल होता है, गलत। पर्वतीय क्षेत्र में रेल परिवहन का विकास करना उतना सही आसान नहीं होता, तो ये गलत है। तो आप पूछा कौन सा गलत? यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा है। वायु परिवहन समय की बचत करता है, बिल्कुल समय बचाता है। सड़क परिवहन अंतिम छोर तक पहुंच प्रदान करता है, बिल्कुल सही। तो गलत यही है, ऑप्शन बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न फसलों को कटाई अवधि दिनों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, पहले सबसे कम, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे कम दिनों में कौन सा फसल तैयार होता है? आपका मूंग तैयार होता है, फिर आपका ज्वार तैयार होता है, फिर कपास सबसे अधिक समय लेता है, गन्ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, भारत में जैव ऊर्जा की संभावनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, बिल्कुल सही। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि अवशेष और पशु अपशिष्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, बिल्कुल सही। व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये खनिज दिया है और उसका उपयोग पूछ रहा है। मैग्नेसाइट क्या होता है? अग्निरोधी जो ईंटें होती हैं मैग्नेसाइट से बनाई जाती है। कैसिटराइट, कैसिटराइट से टीन बनाया जाता है। फ्लोराइड से क्या होता है? इस्पात उद्योग में जो उपयोग किया जाता है इसका, फ्लोराइड का। और बाराइट का किया जाता है, बाराइट से आपका ड्रिलिंग द्रव बनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? एक दो तीन चार, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति समुद्री शिकारी जीवन शैली से संबंधित है? ये है आपकी बजाऊ। बजाऊ दक्षिण पूर्वी एशिया की जनजाति है, जो अपने समुद्री शिकार के लिए फेमस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या दिया है? निम्न मार्गों को यात्री घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम की, सबसे अधिक किस कौन सा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो यात्री घनत्व सबसे कहाँ पाया जाता है? उपनगरीय रेल में, फिर मेट्रो में पाया जाता है, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग में पाया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग में पैसे देखने में बहुत भीड़ लगती है जो, लेकिन यात्रियों की संख्या ये मेट्रो और उपनगरीय रेल की अपेक्षा कम ही होती है। फिर हवाई मार्ग में और कम होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? मृदा की उर्वरता बनाए रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है? जल विद्युत परियोजनाएं विस्थापन का कारण बन सकती है, बिल्कुल सही। जब जब जल विद्युत परियोजना बनती है
के अंतर्गत जब डैम का निर्माण होता है तो वहाँ वृक्षों की कटाई होती है, तहाँ और वहाँ के जो निवासी हैं उनका विस्थापन हो जाता है। परमाणु ऊर्जा नवकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये आपका गलत हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सौर ऊर्जा प्रदूषण मुक्त है, बिल्कुल सही। पवन ऊर्जा अस्थिर प्रकृति की होती है, भी सही। तो गलत पूछा तो गलत, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कृषि निर्यातक क्षेत्र किस महाद्वीप में स्थित है? ये आपका स्थित है दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका जो है कृषि का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र माना जाता है। फिर यही फ्रेंड्स, यहाँ 150 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।